हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू ये वाराणसी का सेट है, ठीक है। 817 DI है पेपर जो है वाराणसी में पूछा गया था। 817 DI आज का पेपर है। देखिए कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन है, इसमें हम बात करेंगे पार्ट 1 जो आपका MCQ क्वेश्चन है उसको आप बताएंगे आपने कैसे अटेम्प्ट किया है। अगर आपने कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं, कितना आपका सही है कितना गलत है, कमेंट करके बाबू प्लीज़ बताना, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, आप कितना मार्क्स पा सकते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में। अब देखिए हमारा पार्ट 1 है। देखिए पार्ट 1 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 1 से 3 जो पार्ट 1 है, सॉरी पार्ट ए है, जो हमारा पैसेज दिया गया है उसमें से 3 क्वेश्चन आपको इसी पैसेज से दिए गए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद वो पैसेज को पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन देखिए पहले क्या है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस बिकॉज, मतलब एक बूढ़ा आदमी जो था वह डिस्ट्रेस था, दुखी था, क्यों दुखी था। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब इसको पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। अब देखिए पैसेज पढ़ते हैं। देखिए एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड विथ अनदर, मतलब उसके जो बच्चे थे वह हमेशा आपस में लड़ते थे। तो इसका पहला आंसर मिल गया। इसका पहला आंसर देखिए कहाँ पे है। देखिए ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा है, हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, मतलब कि एक दूसरे से लड़ते थे उसके जो बच्चे थे। अब देखिए एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस, जो एक बूढ़ा व्यक्ति था वह दुखी रहता था। इट मीन्स ही वाज, इसका मतलब क्या होगा कि वह सैड रहता था, दुखी रहता था। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे सैड होगा, ठीक है। अब देखिए विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, वीक का इस पैसेज में एक शब्द है वीक है, उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट बाबू क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। वीक मतलब कमजोर, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हिज फ्रेंड बिफोर ही रीच देयर, यहाँ पे होगा हेड गॉन, यहाँ पे क्या होगा, हेड गॉन होगा, ठीक है। अब देखिए इफ़ यू डू नॉट वांट टू एनीथिंग मोर, इफ़ यू डू नॉट यानी तुम जानना नहीं चाहते हो एनीथिंग मोर और अधिक चीज़ों को, तो तुम क्या हो, तुम सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो। अब देखिए रीअरेंजमेंट सेंटेंस है जिसे हम रीऑर्डरिंग सेंटेंस बोलते हैं बाबू। रीऑर्डरिंग में देखिए रीअरेंजमेंट द फॉलोइंग क्लस्टर्स ऑफ मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द रीअरेंजमेंट। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जैसे सी, अलॉट, मनी, इसको आपको रीअरेंज करना, उसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला है सी हैज़ फॉर्म, देखिए सी है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगी। तो मेन वर्ब फॉर्म हो ही नहीं सकती, ये कट गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर से हैज़ से स्टार्ट है, ये भी कट गया। ये देखिए ब्रो, ये जो हमारी मेन वर्ब है वहाँ से स्टार्ट है, तो ये भी कट गया। तो हमारा बाबू ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, इसमें मिस स्पेल्ड, मतलब ऐसी मीनिंग को चूज़ करना है जो गलत हो। तो यहाँ इसमें गलत कौन है, इसमें गलत बहु इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट TENT लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखिए, फिल द गैप सुटेबल प्रीपोजिशन, फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और 5, तो यहाँ पे एमंग होगा। बिटवीन दो लोग के बीच में बिटवीन होता है, दो से अधिक होते हैं तो वहाँ पे एमंग का प्रयोग होता है। क्योंकि जो फ्रूट को बांटे जाएंगे या बांट रहे थे कितने के बीच में, 5 के बीच में, तो यहाँ पे एमंग का प्रयोग होगा, बिटवीन का नहीं होगा। अगर आप बिटवीन मारे हैं तो गलत है। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 9 से 10 इस पैसेज से संबंधित है, ठीक है। देखिए बट सडनली, ठीक है, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू फॉल एंड अलॉन्ग द विद रेडी। देखिए ये हमारा किसमें से है, ये हमारा लेंचो से है, ठीक है। लेंचो वाला जो चैप्टर हमारा है, ए लेटर टू गॉड, उसी का है ये, जेल फ्यूम्स का। अब देखिए बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू फॉल, तेज हवा बहने लगी, विद द रेन, विद द रेन मतलब बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस टूली रिजेंबल, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन, नए चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्फ टू रेन, बच्चे जो थे बाहर गए बारिश में, रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पल्स, उन जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे क्या हुए, बाहर गए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, अलॉन्ग विद द रेन बिगन टू फॉल, तो यहाँ पे हेलो स्टॉर्म होगा, ठीक है। अब देखिए द कॉर्नफील्ड बिगन टू, जो कॉर्नफील्ड था बिलोंग टू किससे संबंधित है, जो कॉर्नफील्ड था पोस्टमैन से बिल्कुल नहीं, पोस्टमास्टर से बिल्कुल नहीं, स्मॉल बॉय से बिल्कुल नहीं, हमारा लंचो से संबंधित था। अब देखिए बाबू 11 से 13 क्वेश्चन देखिए, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वाइस नहीं प्रेसिडेंट, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, महासीर इज़ अ लार्ज फिश फाउंड इन द वाटर, तो ये हमारा होगा कृष्णा नदी, ठीक है। अब देखिए द बस फेयर फ्रॉम वैली विलेज टू द टाउन एज, ये हमारा 30 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, जो संसार होगा वह अग्नि से नष्ट होगा। सम से नाइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ से नष्ट होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टासेड डिजायर आई होल्ड दोज हु फेवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
हु इज़ द स्पीकर इन द लाइन, मतलब इसमें स्पीकर मतलब ये लाइन कौन बोल रहा है, तो ये लाइन कौन बोल रहा है, पोएट बोल रहा है, कि कुछ लोग कहते हैं ऐसा। ये हमारा लाइन जो है पोएट बोल रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें बाबू सही होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इन द स्पीकर ओपिनियन ऑन द वर्ल्ड विल एंड, तो जो संसार होगा हमारा उसका ओपिनियन क्या है, संसार किससे नष्ट होगा, संसार जो होगा वह बोथ एंड आइस, मतलब बोथ आइस एंड फायर दोनों से नष्ट होगा। ठीक है, तो फायर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। अब देखिए 16 से 20, हरी सिंह डिड नॉट नो, हरी सिंह नहीं जानता था, हाउ टू कुक, खाना कैसे बनाया जाता है, बट टोल्ड, लेकिन बोला, ही कुड कुक, वह पका सकता था, क्योंकि वह क्या करना चाहता था, वह मतलब वह देखिए हरी सिंह खाना नहीं बनाना जानता था, लेकिन वह अनिल से बताया कि वह खाना पका सकता था। तो ही वांट टू वर्क फूड, ये सही है, या ही वांट टू सम प्लेस स्लीप, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ही वांट टू ट्रेन अनिल कुक, ये भी गलत है, ये हमारा सही है। ही वांट टू लर्न कुकिंग, वह खाने बनाना सीखना चाहता था। अब देखिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट द डॉक्टर डॉग, देखिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट द डॉग, ठीक है, ऑफ द डॉग डॉक्टर, तो यहाँ पे होगा कीप एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब उसे ज़्यादा खाना नहीं दे रहे थे लेकिन पानी दे रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है बाबू, ए ब्राइट मदर गिफ्टेड हिम अ बुक इंटाइटल्ड, तो यहाँ पे होगा हैबिटेट ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, सॉरी 19 है। 19 क्या कहता है, 19 देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट, यहाँ पे मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया कौन सा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ठीक है, अब देखिए नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे होगा 3 सन्स एंड 4 डॉटर। जो नंबरदार रामलाल थे उनके से मतलब उनके पास कितने बच्चे थे, उनके पास 7 बच्चे थे, और उसमें से 3 पुत्र थे, 4 पुत्रियाँ थी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।